हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस को लेकर कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं और कितने सब्जेक्ट जो है नहीं आते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 2024-25 में जो हुआ था, पूरा सिलेबस और परीक्षा की रणनीति और तैयारी। आगे चलते हैं। तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो मेनली 4 सब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला साइंस है कि साइंस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। दूसरा मैथ्स, इसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तीसरा रीजनिंग, इसके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और चौथा है करंट अफेयर्स, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर की, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और टाइम 90 मिनट है और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। नेक्स्ट चलते हैं। इसके जैसे कि सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर है वो देखते हैं। तो पहला है मैथ्स। तो मैथ्स भाग 1 में देखते हैं तो पहला है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। दूसरा है बोर्ड मास। तीसरा है डेसिमल और फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न। चौथा है एलसीएम और एचसीएफ। पांचवा है अनुपात और समानुपात। छठा है प्रतिशत। भाग 2 में क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। टाइम एंड डिस्टेंस है। लाभ और हानि है। ज्यामिति और त्रिकोणमिति। कैलेंडर और घड़ी है। समय और कार्य है, टाइम एंड वर्क है। सरल और चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है। एलजेब्रा है, बीजगणित। सांख्यिकी है यानी कि एलिमेंट्री स्टैटिक्स। पाइप और टंकी है, पाइप एंड सिस्टम ये है। और फिर आता है उसके बाद तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग। तो भाग 1 में देखते हैं कि एनालॉजी सादृश्यता। इसके बाद है वर्णमाला और संख्या श्रृंखला। फिर है कोडिंग डिकोडिंग। फिर है गणितीय संक्रियाएं, मैथ ऑपरेशन। रक्त संबंध है। न्याय वाक्य है। भाग 2 में है जम्बलिंग है। डेटा व्याख्या और पर्याप्त है, डीआई। समानता और अंतर है। वर्गीकरण है। कथन, तर्क और धारणाएं। वेन आरेख की वेन डायग्राम यानी कि निष्कर्ष और निर्णय। विश्लेषणात्मक तर्क है। दिशा परीक्षण है यानी कि डायरेक्शन। ये सभी इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। फिर इसके बाद है साइंस, जनरल साइंस, जो 10वीं कक्षा स्तर पर जो सीबीएसई का पाठ्यक्रम है उस पर आधारित है। तो विज्ञान में आप जानते हैं कि जैसे कि अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ से आते हैं। तो फिजिक्स में देखते हैं तो गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, ये सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा भी आते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में परमाणु संरचना, रासायनिक अभिक्रिया, आवर्त सारणी, अम्ल, क्षार और लवण। बायोलॉजी बात करें तो कोशिका संरचना, मानव शरीर के तंत्र, पादप जीव विज्ञान, आनुवंशिका, ये सब है। ये टॉपिक है जैसे कि मानव शरीर के अंग और बीमारियां, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, प्रकाश परावर्तन अवपर्ण, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। ये करंट अफेयर्स हैं जो खेल कूद स्पोर्ट्स हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गए, कल्चर हो गए,
पर्सनालिटीज, प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, अर्थशास्त्र, राजनीति, इन सब से करंट अफेयर्स की क्वेश्चन आते हैं। सफलता के मंत्र है कि जो पिछले वर्ष के यानी कि जो रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के आप जो है PYQ लगाएं, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट का नियमित और मॉक टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो मेरा जो है पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने जो है, जो आप जानते हैं कि जो मैथ्स के एक सर हैं गगन प्रताप सर, उनका एक एप्लीकेशन है वे ऑफ सिलेक्शन या फिर वे टू सिलेक्शन, वे टू सिलेक्शन नाम से एक ऐप है। तो प्ले स्टोर पर आप उसे डाउनलोड करें। उसके बाद आपको जो आपका रेलवे का आइकन दिखेगा वहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद जितने भी PYQ होते हैं वो PYQ आपको वहाँ पर दिख जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका पैसा नहीं। धन्यवाद।